हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण करवाई गई कुमारी पूजा में निश्चित कन्याओं का वर्णन, नवरात्र व्रत के महत्व के प्रसंग में सुशील नामक बड़े की कथा। व्यासी कहने लगे, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, पूर्ण तथा घावयुक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से देखने वाली, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली, रोगी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य। रोग से रहित, रूपवान अंगों वाली, सौंदर्यमयी, व्रण रहित तथा एक वंश के में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए विप्र की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश के उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य कन्या में उत्पन्न कन्या अथवा शूद्र से उत्पन्न कन्या पूजन की योग्य मानी गई। विप्र के विप्रवर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी विप्रवर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को विप्र, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथायोग अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्तिपूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि के विशेष रूप से अवश्य पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली भयानक भगवती महाकाली करोड़ों योगिनियों में योगिनी सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी के विशेष विधान से विविध प्रकार के उपहारों, गंधमाला, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, विप्र भोजन तथा फल पुष्पादि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। पूरे नवरात्र भर उल्लास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा विप्र भोजन, इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं वे इस नवरात्र के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख संतान में वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला है, स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। प्राचीन काल में एक निर्धन वैश्य था। वह महान दुखी था। कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया। बहुत से बाल बच्चे हो गए, पर धनाभाव के कारण उसकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम सुशील पड़ गया। दरिद्रता से घबराकर उसने शांत स्वभाव से मुनि से पूछा कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। मेरे बच्चे भोजन पान के लिए रोते रहते हैं। इस प्रकार उस विषय वैश्य के पूछने पर उस मुनि ने कहा, वैश्वर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र के व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन एवं विप्रों को भोजन कराना होगा। इस व्रत का पालन करने से ज्ञान एवं मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं।
सुख संतान की वृद्धि होती है। भगवान राम राज्य से च्युत हो गए, सीता का वियोग हो गया। उस समय की संयम की किस्किंधा में उनके द्वारा जगदम्बा की उपासना से ही जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई। विप्र की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उस मुनि को अपना गुरु बना लिया। साथ ही मायावी नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उससे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। नए वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए। साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृतकृत कर दिया। कान दिए दो ईश ने जिभ्या दीनी एक, कहने से सुनना अधिक, सीखो प्रकृति विवेक।